मेरा नाम देबाशीष परीदा है और मैं उड़ीसा के बारीपाड़ा का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरी तो नहीं है, लेकिन मेरे एक कज़न की है जिसका नाम मिलन है। ये बात तब की है जब मेरा कज़न भुवनेश्वर के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था और वहाँ हॉस्टल में रहा करता था। उनके हॉस्टल के ठीक बगल में ही एक गर्ल्स हॉस्टल भी था। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर गए हुए थे। बस कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ही बचे थे, जिनमें मेरा कज़न और उसके कुछ दोस्त भी थे। छुट्टियां पड़ने के पहले दिन उस हॉस्टल में वो 5 लोग ही थे। रात में तेज बारिश होने लगी और बारिश की वजह से लाइट भी चली गई थी। इसलिए वो सब मस्ती करने के इरादे से हॉस्टल के नीचे आ गए और मस्ती करते करते उन्होंने डिसाइड किया कि वो महात्मा गांधी की आत्मा को बुलाएंगे। उन लोगों ने एक वीज़ा बोर्ड बनाया और उस वीज़ा बोर्ड के चारों तरफ बैठ के आत्मा को बुलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन सबको वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि वहाँ उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। पायल के बजने की भी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। वो पांचों बहुत ज़्यादा डर गए। उन पांचों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। फिर उनमें से एक लड़के ने, जिसका नाम निहार था, बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। लेकिन मेरा कज़न मिलन सबसे ज़्यादा डरा हुआ था और वो हाथ छुड़ा के एक कोने में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद लाइट भी आ गई और वो सब लोग वापस अपने कमरे में आ गए। लेकिन अगली सुबह मिलन का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। उसका एक दोस्त उससे बात करने के लिए उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। मिलन उस वक्त सिर झुकाए बैठा हुआ था और अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर मिलन ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसके दोस्त की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि मिलन की आंखों से खून निकल रहा था और वो किसी लड़की की आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उन सब ने मिलकर फिर जल्दी से एक तांत्रिक को वहाँ बुलाया। तांत्रिक वहाँ पहुँचा तो उसने सबको उस कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर करीब 45 मिनट बाद जब वो कमरे से बाहर आया तो उसने कहा कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। उस वक्त मेरे मामा उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में काम किया करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया। मैं अपने मामा के साथ जल्दी से उस जगह पहुंचा। तांत्रिक ने कहा कि सिर्फ मामा ही उस रूम में जा सकते हैं, लेकिन मैं भी जिद करके मामा के साथ उस कमरे में चला गया जहां मिलन बैठा था। फिर उस तांत्रिक ने मिलन से उसके बारे में कुछ सवाल किए तो उसने एक लड़की की आवाज़ में बताया कि उसका नाम रोहिणी है और वो 6 साल पहले साथ वाले मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और उसका बॉयफ्रेंड इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। उसने बताया कि एक रात उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल किया और कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे उसके बॉयज़ हॉस्टल में उसके कमरे में मिलने के लिए बुलाया। रोहिणी जब उसके कमरे में पहुंची तो वहां उसका बॉयफ्रेंड अपने 3 दोस्तों के साथ था। उसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। फिर उन चारों ने मिलकर रोहिणी का रेप किया और उसको मार के उसकी लाश को हॉस्टल के टॉयलेट की टंकी में डाल दिया। ये सब सुन के तो हम सब बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। मामा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उस टॉयलेट की टंकी को चेक किया तो उन्हें उस लड़की की लाश मिल गई। उन चारों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया और उनको 8 साल की सज़ा हुई। उसके बाद से मिलन की हालत में सुधार आने लगा और तब से वो बारीपाड़ा में मेरे साथ ही रहता है।